बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब बेटियां और बेटे खैर वाफियत से होंगे, कोरोना से बचे हुए होंगे और बाकायदा तौर पर एहतियात कर रहे होंगे। याद रखिएगा, कोरोना एक हकीकत है। हम पाकिस्तानी इस रिगार्ड में 3-4 ग्रुप्स में डिवाइड हैं। पहला ग्रुप वो है जो बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोरोना है भी। दूसरा ग्रुप वो है जो ये कहता है कि मुसलमानों को कोरोना हो नहीं सकता। ठीक है, ये सबसे ख़तरनाक ग्रुप है, याद रखिएगा। उसकी वजह यह है कि मुसलमान झूठ बोल सकता है, बेईमानी कर सकता है, करप्शन कर सकता है, बदअखलाकी कर सकता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर सकता है, लेकिन मुसलमान को कोरोना नहीं हो सकता। वाकई मुसलमान को कोरोना नहीं हो सकता अगर वो मुसलमान नहीं है बल्कि मोमिन है तो। ठीक है, अदरवाइज़ हमें एहतियात करनी है अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच बेटे हमारा कंप्लीट हुआ है। नाउन्स का टेस्ट हुआ, नाउन्स के टेस्ट के बाद उसकी डिस्कशन हुई और डिस्कशन के बाद उम्मीद है कि हमारा नाउन काफ़ी सारे बच्चों को 100% समझ तो नहीं आया, लेकिन आता रहेगा, होता रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। हमारे हर टेस्ट में नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन शामिल होते रहेंगे। देखिए, एक बात को जेन में बिठा लें, हर टीचर का एक अपना तरीकाकार होता है, हर टीचर एक अपनी हिरार्की पे काम कर रहा होता है। मेरा तरीकाकार कुछ यूँ रहता है कि अगर नाउन्स के बाद प्रोनाउंस का टेस्ट आया है तो ऐसा नहीं है कि प्रोनाउंस में सिर्फ प्रोनाउन के क्वेश्चन होंगे, मतलब आप सिर्फ प्रोनाउंस पढ़ेंगे। नाउन्स में नाउन्स के क्वेश्चन थे, पढ़ लिया, टेस्ट दे दिया, ख़त्म हो गई। प्रोनाउंस का टेस्ट आया तो प्रोनाउंस में सिर्फ प्रोनाउंस के क्वेश्चन होंगे और कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब प्रोनाउंस का टेस्ट होगा तो प्रोनाउंस के क्वेश्चन में नाउन्स के भी कुछ क्वेश्चन शामिल होंगे। इसके बाद जब आर्टिकल का टेस्ट होगा तो आर्टिकल के क्वेश्चंस तो होंगे, साथ प्रोनाउन के क्वेश्चन भी होंगे और नाउन के क्वेश्चन भी होंगे। अगर एडजेक्टिव का टेस्ट होगा तो एडजेक्टिव में नाउन्स के क्वेश्चन भी होंगे, प्रोनाउंस के क्वेश्चन भी होंगे, आर्टिकल के क्वेश्चन भी होंगे और एडजेक्टिव के क्वेश्चन भी होंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि रिवीजन होता रहता है। जब आप प्रोनाउंस का टेस्ट देंगे तो आपको पता होगा कि मैंने सिर्फ प्रोनाउंस का टेस्ट नहीं देना है, मुझे साथ रिवाइज करना है नाउन्स को। जब आप एडजेक्टिव का टेस्ट देंगे तो आपको पता होगा कि मुझे रिवाइज करना है नाउन्स को और प्रोनाउंस को। जब आर्टिकल का टेस्ट देंगे तो इस तरह रिवीजन चलता रहता है। ठीक है, तो प्रोनाउन से बेटे हम स्टार्ट करते हैं। हर लैंग्वेज का एक अपना मिजाज होता है, हर लैंग्वेज का एक अपना मूड होता है, हर लैंग्वेज का एक अपना, जिस तरह हम इंसानों की अपनी नेचर होती है, हम इंसानों का अपना मूड होता है, हम इंसानों की अपना तरीकाकार, अपनी आदत होती है, इसी तरह हर लैंग्वेज का भी बेटे अपना तरीकाकार, अपना मूड होता है। देखिए, अरबिक की अगर हम बात करेंगे तो अरबिक में अगर हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, अगर हम अरबिक लैंग्वेज में किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं होती बल्कि उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे देखिए, अगर मैं कुरान मजीद में से आपको 2 एग्जांपल्स दूं तो सूरह यासीन में वर्ड मुबीन, उसको 7 टाइम्स रिवाइज किया गया, रिपीट किया गया, और जब भी हम उसको रिपीट करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, कम नहीं होती है। सूरह रहमान में एक आयत है, फ़बी लाई रब्बी को मा तो कज़िबान, पूरी सूरह में शायद उसको 27 टाइम आई था, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, उसको रिवाइज किया गया, रिपीट किया गया है। और एवरी टाइम जब भी हम उसको रिपीट करते हैं, हम उस आयत के रिगार्डिंग हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाती है। उस आयत के अकॉर्डिंगली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी कुरान मजीद के साथ कंपेटेबिलिटी है, जो हमारी उसके अकॉर्डिंगली हमारी सोच होती है वो और बढ़ जाती है और इंटेंसिटी, ट्रांसलेशन की इंटेंसिटी में इजाफा होता है। अरबिक लैंग्वेज में ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज रिपीट करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश रेपिटेशन अलाउ नहीं करती है। इंग्लिश ऐसा बोलती है कि अगर आपको किसी चीज़ का नाम जो है वो रिपीट करना है तो आपको किसी चीज़ का नाम रिपीट नहीं करेंगे बल्कि आप उसके लिए सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ करेंगे। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, मैं किसी शख्स के बारे में बोल रहा हूँ, मैं किसी जगह के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं बार बार उसका नाम नहीं लूँगा। मैं पहली दूसरी दफ़ा तो उसका नाम लूँ शायद, लेकिन दोबारा मैं उसकी जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ करूँगा। लाइक अगर मैं जॉन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं हर सेंटेंस में जॉन 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 नहीं बोलूँगा, मैं एलिस एलिस, एंजलिना 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 नहीं बोलूँगा, बल्कि मुझे क्या करना होगा, पहले 1-2 दफ़ा तो हो सकता है कि मैं एंजलिना का नाम यूज़ करूँ, लेकिन आगे अगर मैंने उसके बारे में दोबारा बात करनी तो मुझे उसके लिए शी का वर्ड यूज़ करना है, जॉन के लिए ही का वर्ड यूज़ करना है। अगर मैं मुल्तान की बात कर रहा हूँ, अगर लाहौर की बात कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए ईट का वर्ड यूज़ करना है। इंग्लिश लैंग्वेज बाकायदा तौर पर अब इसको एक एरर कंसिडर करती है जिसको हम बोलते हैं
एरर ऑफ रेपिटेशन। देखिए ये काम किस तरह करता है, प्रोनाउंस होता क्या है, इसकी हायरार्की को समझिएगा, इसके सिस्टम को समझिएगा। डेफिनेशन याद करने से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें उसका टेक्निकल यूज़ चाहिए, हमें उसका ग्रामेटिकल यूज़ चाहिए। देखिए हमारे पास क्या होता है, हम बोलते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोनाउंस असल में अगर आप एक वर्ड के साथ इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो आप इसको बोलेंगे प्रोनाउन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट वर्ड होते हैं। और सब्स्टिट्यूट करते किसको हैं, सब्स्टिट्यूट बेटे ये करते हैं नाउन्स को। और नाउन असल में हम किसको बोलते हैं, नाउन की डेफिनेशन हमने कैसे की थी, नेम्स। वो वर्ड जो सब्स्टिट्यूट करते हैं नेम्स को, हम बार बार किसी भी चीज़ का नाम दोबारा नहीं लिखते हैं, हम एक दो दफ़ा उसका नाम लिखने के बाद उसको सब्स्टिट्यूट वर्ड्स पर लाते हैं। जो सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ किए जाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस। और जिसके लिए यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास क्या होता है, नाउन। और किए क्यों जाते हैं, यूज़ क्यों किए जाते हैं, किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, एरर ऑफ रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए। लाइक अगर आप प्रोनाउन की डेफिनेशन बनाएंगे, एक सिंगल लाइन डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहेंगे अपने माइंड में टेक्निकल यूज के लिए, तो आप कहेंगे दोज सब्स्टिट्यूट वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू अवॉइड एरर ऑफ रेपिटेशन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वो अल्फाज, वो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं नाउन के लिए, किसको खत्म करने के लिए, एरर ऑफ रेपिटेशन को खत्म करने के लिए, ऐसे वर्ड्स को बेटे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। इंग्लिश में हम एक नाम को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। बार बार रिपीट करना इंग्लिश में अब बाकायदा तौर पर एक एरर कंसीडर किया जाता है। हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे और रेपिटेशन को रोकने के लिए हम सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ करते हैं। और एक और टर्म आप यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे, एंटीसीडेंट बोलते हैं। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल से अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे देखिए अभी मैंने बोला कि अगर मैं एंजेलिना के लिए कोई वर्ड बोल रहा हूँ तो एंजेलिना के लिए मुझे बार बार एंजेलिना नहीं बोलना, बल्कि मैं एंजेलिना के लिए बाद में कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, शी का। डन हो गया। अब मैंने शी का वर्ड यूज़ किया एरर ऑफ रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए, किसकी जगह पे, एंजेलिना के लिए। ग्रामेटिकली मैं शी को क्या बोलूँगा, प्रोनाउन। और ग्रामेटिकली मैं एंजेलिना को नाउन नहीं बोलूँगा, याद रखिएगा, मैं एंजेलिना को क्या बोलूँगा, एंटीसीडेंट। ये टर्म मैं आपको यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, इसको आपने अच्छे से समझना है। क्योंकि जब हम प्रोनाउंस के रूल्स पे जाएंगे तो प्रोनाउंस के जितने रूल्स भी होंगे हम बार बार उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये प्रोनाउन इसके लिए यूज़ किया गया, ये प्रोनाउन इसके लिए यूज़ किया गया, ये प्रोनाउन इसको रेफर कर रहा है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ये है, इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ये है। बेटे ये अपने एंटीसीडेंट के साथ अग्री नहीं करता, बेटे ये अपने एंटीसीडेंट के साथ अग्री नहीं करता, इसका एंटीसीडेंट एम्बिगुअस है, ये अपने एंटीसीडेंट के साथ अग्री नहीं करता है। आपको एंटीसीडेंट का वर्ड याद रखना है। एंटीसीडेंट उस नाउन को बोलते हैं जिसकी जगह पर प्रोनाउन यूज किया जाता है, जिसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से कुछ और बात क्लियर होगी। जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस में बोलता हूं एलिस इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। मैंने सेंटेंस बोलना शुरू किया और सेंटेंस में मैंने जिस पर्सन का नाम लिया वो क्या है, हमारे पास एलिस है। सेकेंड सेंटेंस में जब बोलता हूं एलिस आज ऑलवेज participates in curricular and extracurricular activities in Alice's college। देखिए यहां पर है रेपिटेशन, इंग्लिश इसको अलाउ नहीं करती कि हम दोबारा से एलिस का नाम यूज करें। तो जब मुझे एलिस का नाम यूज नहीं करना है तो मुझे एलिस के लिए सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करना है, दैट इज शी। मैंने शी क्यों चूज किया, किन रूल्स पर रहते हुए शी चूज किया, ये बात की बात है। अभी हम सिर्फ प्रोनाउन की डेफिनेशन को देख रहे हैं। मैं एलिस के नाम की जगह पर दोबारा एलिस यूज नहीं कर सकता, मुझे एलिस के नाम की जगह पर क्या यूज करना है, शी। उसके बाद आगे चलेंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एलिस कॉलेज। एलिस कॉलेज नहीं मुझे लिखना होगा, मुझे यहां पर उसका पोजेसिव केस लिखना, और वो मेरे पास क्या है, हर। मैं एलिस कॉलेज नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं क्या लिखूंगा, हर लिखूंगा। उसके बाद एलिस अंडरस्टैंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ सच एक्टिविटीज। अगेन यहाँ पर मुझे एलिस नहीं लिखना है बेटे, मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, शी लिखना है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो इसका मतलब मैं एरर ऑफ रेपिटेशन में हूँ। शी लिखना सब्स्टिट्यूट वर्ड है, हर सब्स्टिट्यूट वर्ड है, शी सब्स्टिट्यूट वर्ड है, और इन तीनों वर्ड का एंटीसीडेंट हमारे पास क्या है, एलिस। ये किसके साथ अग्री करेंगे, अपने एंटीसीडेंट के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा
देखिए मुझे एलिस की जगह पर, मुझे एलिसिस की जगह पर, मुझे एलिस की जगह पर प्रोनाउन यूज़ करना था, मैंने शी यूज़ किया, हर यूज़ किया और शी यूज़ किया। सब्स्टिट्यूट वर्ड्स जो एरर ऑफ रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए नाउन्स की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम ग्रामेटिकली एंटीसीडेंट बोलते हैं, उनको बेटे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस बोलेंगे। प्रोनाउंस का खाका अपने जहन में बिठा लें, डेफिनेशन को प्रॉपर तौर पर याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसका स्केच आप बना लें, आपको याद रहेगा कि प्रोनाउंस वो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं नाउन्स की जगह पे। प्रोनाउंस वो सब्स्टिट्यूट वर्ड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं नाउन्स की जगह पर, क्या ख़त्म करने के लिए? एरर ऑफ रेपिटेशन ख़त्म करने के लिए। इंग्लिश में हमें एक नाम को बार बार रिपीट नहीं करना होता, और जब हम एरर ऑफ रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ करते हैं तो हम नाउन नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। मैं एंटीसीडेंट इसलिए बोलता हूँ, रूल्स में चल के मैं एंटीसीडेंट का वर्ड ही बोलूँगा, मैं अगेन नाउन का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। ठीक हो गया? तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको ज़हन में रखिएगा। आपका प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट वर्ड होते हैं जो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? नाउन के लिए। और किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? एरर ऑफ रेपिटेशन को। ठीक हो गया? और जिस नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। जैसे अभी सेंटेंसेस में हमने नाउन यूज़ किया एलिस, एलिस के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया शी, तो एलिस को हम नाउन नहीं बोलेंगे, एलिस को हम क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट बोलेंगे। अगर आप एक सेंटेंस में प्रोनाउंस की डेफिनेशन को करना चाहें तो आप उसको यूँ बोलेंगे, प्रोनाउंस आर द सब्स्टिट्यूट वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स और इन प्लेस ऑफ एंटीसीडेंट टू अवॉइड एरर ऑफ रेपिटेशन। ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर एरर ऑफ रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि एरर ऑफ रेपिटेशन ना हो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अपने एरर ऑफ रेपिटेशन अलाउ नहीं करती। ये सबसे कॉम्पैक्ट, सबसे डिटेल्ड और सबसे अच्छी एरर डेफिनेशन है किसकी बेटे? प्रोनाउंस की। बाकी प्रोनाउंस की काइंड्स कौन कौन सी हैं और प्रोनाउन की काइंड्स को हमने कैसे लेकर के चलना है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है? इसको आपने अच्छे से अपने पास नोट करना, नोट्स बनाने आपने।